अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची के स्पोर्ट्स सिटी विला जो कि 350 गज के ऊपर ये खूबसूरत से विला आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। ये वो विलाज हैं कि जब भी कोई बैरिया टाउन कराची में घर बनाने का सोचता है तो ये वाला विला ज़रूर अपनी उन ऑप्शंस में, अपनी उन प्रायोरिटी में ज़रूर रखता है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरती के साथ दुबई के तर्ज के ऊपर ये वाले विलास बने। तो आज के दिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या अगर रेंट पे लेने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को इतना एक्सपर्ट बना दूं इस वीडियो के थ्रू ही, ताकि आप लोग आसानी से अपना डिसीजन ले सकें। तो पहले हम बात करेंगे कि इसके 3 हिस्सों में ये डिवाइड हुआ है। उन 3 हिस्सों में कौन कौन सी स्ट्रीट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा आबादी मौजूद है, किन जगहों के ऊपर रेट सबसे ज़्यादा महंगे और कहाँ पर सस्ते रेट मिल जाते हैं, कहाँ पर ग्रेवयार्ड मौजूद है और कौन सी लोकेशन हाइट लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो आप लोग स्पोर्ट्स सिटी विला के तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, किसी और वीडियो में जाके रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो मैं SBCA की अप्रूवल की NOC के बारे में बात कर देता हूँ कि बैरिया टाउन कराची की जो NOC सेल NOC थी वो SBCA ने कैंसिल कर दी है, जो कि आज से 6 महीने 8 महीने पहले ही इशू की गई थी। फ़ीस ना पे करने की वजह से बैरिया को कैंसिल कर दिया गया है। तो इसलिए कोई इतना बड़ा जो लोगों ने मार्केट के अंदर इशू क्रिएट कर दिया है, तो 6 महीने पहले भी जब मौजूद नहीं थी तो ये सोसाइटी चल रही थी, किसी ने भी आकर यहाँ पर तोड़म ताड़ी शुरू नहीं की थी। तो ये जो एक लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया है कि इसका नस्ला टावर जैसा हाल होने लगा है, तो उनके तो मैं माइंड को चेंज नहीं कर सकता। तो हम इसकी बात सिर्फ यहीं तक रहते हैं कि बिल्कुल जो अक्सर बायर हैं वो सिर्फ इस बात के ऊपर कि हाँ अगर कोई चीज़ 220 की मिल रही थी, अगर वो हमें चीज़ 2 करोड़ की मिल जाएगी तो हम ज़रूर परचेज़ कर लेंगे। तो ये इम्पैक्ट ज़रूर मार्केट के अंदर आया है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी सेलर्स ने अपनी चीज़ उसी रेट के ऊपर ऑलमोस्ट बेच रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर चेंज आया है या ज़्यादा मजबूरी के तहत मज़ीद सस्ते में बेचने के लिए रेडी हुआ है तो वो एक आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसको देखते हुए ही मैंने कुछ इन्वेंट्रीज जो कि पूरी मार्केट की अभी इस टाइम स्पोर्ट्स सिटी विलास की अवेलेबल है, वो मैं वीडियो के एंड में आपके सामने पूरी लिस्ट शो कर दूंगा कि तो जिन जिन लोगों को चाहिए विलास वो उस रेट में देख सकते हैं और वो बिल्कुल लोएस्ट रेट पर जाकर आप लोगों को इन्वेंट्री निकाल के रखी हुई है। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी लोकेशन को लेकर। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन जो है वो मेन गेट से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर मौजूद है। क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल बराबर में ये 3 एरियाज़ के ऊपर बना हुआ है। इसका जो मॉडल विला था वो बैरिया टाउन कराची ने ख़त्म कर दिया है, किसी और को सेल आउट कर दिया है। अब फ़िलहाल मॉडल विला मौजूद नहीं है। तो अंदर से आप लोग हमारी वीडियोस देख सकते हैं। शायद मैं कहूँगा कि वीडियो के अंदर ही आप लोगों को साथ साथ विलास भी दिखाते रहें। तो इसके अंदर जो 3 पोर्शन के बारे में बताया था, मैप आपके सामने मौजूद है। एक पोर्शन वो है जो बिल्कुल क्रिकेट स्टेडियम की सराउंडिंग में जिना एवेन्यू के साथ ही ये वाला एरिया मौजूद है। एक ये वाला एरिया मौजूद है जो कि मस्जिद के पास कहलाता है। दूसरा एरिया वो है जो कि मस्जिद के बाद नेक्स्ट एरिया है जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेवयार्ड मौजूद है, ये सेकंड हिस्सा कहलाता है। और तीसरा हिस्सा वो है जो प्रेसिडेंट 32 और 33 जो कमर्शियल गैलरी बनी हुई है उसकी तरफ वाला एरिया है। ये जो राउंड आपके सामने हुआ है, ये 3 एरियाज़ में चीज़ें मौजूद हैं। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो सबसे ज़्यादा आबादी ज़ायरा स्ट्रीट 1 जो मेन गेट के जो मेन जिना एवेन्यू के साथ एरिया मौजूद है, ये वाले एरिया में सारी की सारी आबादी मौजूद है। जो नीचे वाला पोर्शन है स्ट्रीट 43, 44, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस एरिया को रिसेंट ही कीज़ मिली हैं। तो जिन लोगों को ब्रांड न्यू विलास लेने का है कि यूज़ में नहीं चाहिए, या जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिन्होंने आकर रिहाइश नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो पुराना जो कि ब्रांड न्यू कहते हैं जिसको, उसको छोड़ के इन गलियों को जो कि अभी रिसेंटली बने ये ब्रांड न्यू वो परचेज़ करें तो उनके लिए अच्छा है। तो ये एक छोटी सी टिप है, आप लोग ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा। इसी हिस्से में मैं बात करूं तो इसी हिस्से में कुछ गलियां जिसमें रोड 15 और मस्जिद के साथ वाली 1-2 गलियां हैं जो कि अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, अभी तक बैरिया ने रेडी नहीं की। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बेहतरीन गलियां अगर कोई होंगी तो ये वाली होंगी, क्योंकि ये आपकी मस्जिद की सराउंडिंग में हो और जहाँ पर एक एमिनिटी हो या मस्जिद हो वहाँ पर आबादी तेज़ी के साथ आती है। तो ये वाली गलियाँ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं
दूसरे एरिया की जो कि ग्रेवयार्ड की तरफ है, वहाँ पर आपको सस्ते विलास तो मिल जाते हैं और साथ साथ वहाँ पर आबादी भी आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन लोग अक्सर वहाँ पर प्रेफर नहीं करते। लेकिन जिनके पास बजट कम हो उनके लिए ये वाला एरिया भी बेहतरीन है। अगर आप उन गलियों में जाएं, आप लोगों को अक्सर गलियों में वहाँ पर जो है आबादी मिलेगी। ये जो तीसरा एरिया है ये सबसे ज़्यादा टॉप हाइट लोकेशन के ऊपर मौजूद है, क्योंकि ये वाला एरिया भाई कराची ने महंगे रेट के ऊपर, जहां नॉर्मल बुकिंग भैया ने 1.45 की थी, तो ये वाले एरिया की बुकिंग भैया ने 2 करोड़ में लोगों को बेचा था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट लोकेशन भी मौजूद था। यहाँ से आपको व्यू भी बहुत खूबसूरत मिलता है। आपकी पीछे की तरफ जो है अक्सर लोगों के विलास की तरफ या सामने फ्रंट पे भी क्रिकेट स्टेडियम आपको नज़र आता है, और साथ ही साथ कमर्शियल गैलरी बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर कमर्शियल गैलरी मौजूद है। फ़िलहाल यहाँ पर आबादी उतनी स्पीड के साथ नहीं आ सकी, क्योंकि मस्जिद उस तरफ थी और पहले जो पोजीशन था स्ट्रीट 1 2 3 4 5 उस गलियों में मिला था, इसलिए आबादी आज वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मौजूद है। लेकिन कमर्शियल गैलरी इधर होने की वजह से आप देखेंगे कुछ अरसे में ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा आपका रिहायशी एरिया बन चुका होगा। तो ये 3 एरियाज़ के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। रेट वाइज भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो बीच वाला एरिया मैंने आपको बताया वो आपको सस्ता मिलता है। उसके बाद आप लोगों को उससे थोड़ा सा जो महंगी चीज़ मिलती है वो आपको ये हाइट वाली लोकेशन वाले हैं, और उसके बाद जो ये वाली क्रिकेट स्टेडियम जिना एवेन्यू के पास वाली सारी गलियाँ हैं ये आप लोगों को थोड़ी महंगे रेट पे मिलती है। अब अक्सर लोग ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि हमें आप एक काम कीजिए, 1,90,00,000 रुपए में विला दे दें, और वो भी आप दें क्रिकेट स्टेडियम के पास, जिना एवेन्यू के पास। हमें तो फलाना बंदा कोट कर रहा है, आप इस बात को समझते ही नहीं हैं। हम समझा समझा के थक गए कि आज मार्केट इतनी कम हो चुकी है, आज मार्केट के बुरे हालात की वजह से मैं प्लॉट के प्राइसेस ज़ीरो कर रहा हूँ कि मुफ्त में दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इस रेट पर नहीं आती, उस रेट के ऊपर जाकर आप लोगों को ये विला मिल रहा है। तो अगर आप लोगों के पास जेब की गुंजाइश चाहे कब्रिस्तान वाले की तरफ है या हाइट लोकेशन की तरफ है, ले लें, इंतज़ार मत कीजिए, इससे कम में आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो अब हम प्राइसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो लिस्ट रख देता हूं जिसका मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से वादा किया था। तो ये पूरी लिस्ट जो भी इस टाइम मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें कॉर्नर भी हैं, पार्क फेस भी हैं, फ्रंट के भी हैं, बैक साइड के भी हैं। तो एक 90 से लेकर 2,25,00,000 रुपए की रेंज में सारे विलाज आप लोगों को कोट कर दिए हैं। एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो प्राइसेस आपको बताई हैं ये सब की ऑलमोस्ट फाइनल प्राइसेस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 2,00,000 रुपए का फ़र्क है। वो कस्टमर्स जो हमारे साथ या पूरी मार्केट में 6-6 महीने 8-8 महीने से इस उम्मीद में है कि शायद 1.5 करोड़ की मार्केट आ जाएगी, 170 की मार्केट आ जाएगी, वो भी जानते हैं कि आज तक नहीं आ सकी। तो नए बायर्स के लिए कि अगर वो ये समझते हैं कि 2,25 वाला विला 1,90 में मिल जाएगा, तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। आप इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप लोग हाउसिंग एसोसिएट से रब्ता मत करें। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत नए नए ब्रोकर मौजूद हैं जो कि आपकी उस बात के ऊपर बिल्कुल आपका दिल खुश करेंगे और कहेंगे जी जी सर हम दिलवा के देंगे, लेकिन इवेंचुअली नहीं मिलेगा। तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में, चांस की डील में ये विलाज आपके सामने रखे हुए हैं। तो जिन जिन लोगों को जेन्युइन कस्टमर होता है वो आता है, नेगोशिएट करता है और लेके फाइनल करता है डील, जो कि अक्सर होता है हमारे साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे, इन्वेंट्री जितनी भी मौजूद है वो सब आपके सामने रखी है, ये भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, आइए टेबल टॉक कीजिए, हम आपको विजिट करवाएंगे विला, एक एक बारे में उसके बारे में डिटेल से कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या है, पानी का बिल कितना आएगा, ये सब कुछ आपको जो है इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इस तरह की मज़ीद मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, इस तरह के प्रेसिडेंट्स की जो इन्वेंट्री है वो सब आपके सामने रखता रहूँगा ताकि आप लोग डिसीजन लेने में आसानी हो। और SBCA की अप्रूवल के बारे में फाइनल में यही कहूँगा, कुछ नहीं होने जा रहा, टेंशन मत लें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत खुदा हाफिज़।